यूपी में सड़क पर ईद की नमाज को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईदगाह और मस्जिद के इमामों से अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइंस का पालन करें और सड़क पर नमाज ना पढ़ें। जबकि कल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों को खुली चेतावनी दे डाली थी। ऐसे में अब सड़क पर नमाज का मुद्दा मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया। दरअसल आईएमएसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने तर्क दिया था कि अगर मस्जिद में जगह भर जाए तो सड़क पर 2 मिनट की नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए खुद भी खुले में नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बार की ईद को गम की ईद करार दिया। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका ये है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए। इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है। सुना आपने, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मौलाना ने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसीलिए रोडों पर नमाज ना पढ़ी जाए। जबकि दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा अमन और भाईचारे के त्योहार में नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन पूरा दिन थूक जिहाद पर यूपी के गाजियाबाद से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। नवरात्र में किसी तरह का अधर्म ना हो जाए, इसलिए हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट हो। इन दो तस्वीरों को देखिए, पहली यूपी के गाजियाबाद से है और दूसरी देश की राजधानी दिल्ली से। दोनों ही जगह थूक जिहाद के खिलाफ भगवा प्लान अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद और दूसरे जिलों से लगातार थूक जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे व्रती को व्रत खंडित होने का डर है। लिहाजा हिंदू संगठन नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं और खुद दुकानों पर भगवा झंडे लगा रहे हैं। हिंदू संगठन चाहते हैं कि जो भी लोग जूस पिए या कुछ खरीदारी करें वो हिंदुओं की दुकानों से हो और लोगों को उसकी पहचान होनी चाहिए। इसीलिए ये भगवे जो झंडे हैं ये तमाम उन दुकानों पे लगाए जा रहे हैं जहाँ से खाने पीने की चीजें मिलती है। दरअसल गाजियाबाद थूक जिहादियों का सेंटर बन चुका है। अधिकतर मामले यहीं से सामने आए हैं, जिसे देखते हुए हिंदू संगठनों की चिंता जायज है। तो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कभी मूत्र जिहाद, कभी किसी तरीके का जूसों में कुछ मिला कर दे रहे, तो उसके लिए जो भी हिंदू परिवार, जो भी हिंदुओं की दुकानें हैं उस पर हम लोग ये भगवा झंडा लगा रहे हैं और पहचान कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं इसमें किसी भी हिंदू भाई का कोई धर्म भ्रष्ट ना हो। वहीं दिल्ली में भी नेम प्लेट की मांग तेज हो गई है। कई इलाकों में तो हिंदू संगठन खुद भगवा झंडे लेकर पहुंच गए। ये मंदिर प्रकोष्ठ के तमाम लोग जो हाथ में झंडे लिए चल रहे हैं, दुकानों पर ये झंडे लगवाए जा रहे हैं और लोगों को एक तरह से ये आइडेंटिफाई कराया जाए ताकि लोग अपनी मर्जी से ये तय कर सकें कि उन्हें किस दुकान से सामान खरीदना है। यानी एक तरफ नॉनवेज पर बैन और अब थूक जिहाद के खिलाफ नेम प्लेट वाली मांग और भगवा पहचान, ये सारी कोशिशें नवरात्रि में हिंदुओं का व्रत खंडित होने से बचाने की है, जिसकी झलक उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक दिखाई दे रही है।